ऊखीमठ। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव के विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ऊखीमठ ने तहसील मुख्यालय में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर ऐतिहासिक जनकल्याणकारी योजनाओं की आत्मा से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। तहसील प्रांगण में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष अवतार सिंह नेगी ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि देश के करोड़ों गरीब मजदूरों और ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का नाम बदलना महात्मा गांधी के विचारों और ग्रामीण जनता के संघर्ष का अपमान है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। पीसीसी सदस्य आनंद सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार सुनियोजित तरीके से महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजनाओं को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा का नाम बदलने का प्रस्ताव इस योजना को धीरे धीरे समाप्त करने की मंशा को दर्शाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक आंदोलन को और तेज करेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ पलायन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में इस योजना के नाम से छेड़छाड़ करना सीधे तौर पर मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि देश भर में चल रहे मनरेगा बचाओ आंदोलन को उत्तराखंड में भी व्यापक रूप दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन के उपरांत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी ऊखीमठ के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रपति से मांग की गई है कि वे इस मामले का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को निर्देशित करें कि योजना का नाम पूर्व की भांति महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा ही रखा जाए, ताकि ग्रामीण मजदूरों के अधिकार सुरक्षित रह सकें। इस विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से ब्लॉक अध्यक्ष अवतार सिंह नेगी, पीसीसी सदस्य आनंद सिंह रावत, आलोक बगवाड़ी, गुरिल्ला संगठन अध्यक्ष बसंती रावत, पूर्व सभासद प्रमोद नेगी, युवा जिलाध्यक्ष कर्मवीर कुंवर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य गणेश तिवारी, प्रदीप कुमार, जिला महामंत्री सेवादल दिनेश पुरोहित, धर्म सिंह नेगी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाँ, आज 29 तारीख को कांग्रेस जनों का यहाँ पर जो सैलाब था वो मनरेगा के संबंध में था। मनरेगा एक स्कीम लाई गई थी महात्मा गांधी जी के नाम से कि जो हर घर में रोशनी और हर घर में राशन वितरण होता था। देखिए, आज उन्होंने उस महान शख्स का विदेशों में जहां उनकी तस्वीरें लगी हैं, लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारे मोदी जी जाते हैं विदेश में, उनके चरणों में फूल चढ़ाते हैं, लेकिन अपने देश से भारतवर्ष के अंदर उन्हीं के नाम को हटाने की इनकी कोशिश की जाती है। तो ये कौन से लोग हैं? क्या है इनके मन में? विदेशों में तो फूल चढ़ाते हैं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को, या तुम उन्हीं की योजनाएं समाप्त कर रहे हो। अव्वल में आप लोगों के द्वारा आपने तो सबसे पहले वो छुरी मार दी गरीब किसानों के ऊपर, जनता के ऊपर, गरीब बेरोजगारों के ऊपर। अरे पहले भी समय था, राष्ट्र चलता था। 1962 के बाद क्या था भारतवर्ष के अंदर, लेकिन 1962 के बाद इस देश को देखो कहां से कहां पहुंच गया ये देश। आज तुम उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो और हमें कहते हो कांग्रेसियों को कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे सुनो, हमारे बुजुर्गों ने कोरदा ऋषिकेश बाबर से जहां ये इतनी बड़ी चट्टाने हाथ से सुमा और घन से काट करके तुम्हारी मोटरें चलाई हैं, तुम्हारी बसें यहाँ तक आई हैं 1960 में। ये लगा लो 1960 की तहसील ये बनी हुई है। यहाँ पर 1960 में ब्लॉक बना हुआ है। यहाँ पर मैंने खुद 11 वर्ष की उम्र थी मेरी, मैंने यहाँ पर सूत पकड़ रखा है जब उत्तर प्रदेश से बड़े अधिकारी यहाँ पर आए हैं। देखो आज तो बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, तुम कुछ भी कर लो, किसी घर तोड़ लो उन मशीनों के लिए। घर तोड़ने के लिए मशीनें हैं। हमारे लोगों ने किस ढंग से गन और सुम्मा से जो है रोड बनाकर चट्टानों को काट करके यहाँ तक गाड़ियाँ पहुँचाई हैं। और ये कह रहे तुमने क्या किया है? इनसे पूछा जाए कि तुमने क्या किया है। आज देखिए, काकड़ा घाट की रोड स्वीकृत हुई थी, 11 साल में इन्होंने 1 इंच उस रोड को नहीं बनाया। अभी ऊखीमठ के अंदर मैं कहता हूँ इनकी विधायकी कितने सालों से चल रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मठ ब्लॉक के अंदर कितने काम इन्होंने किए हैं गिना दे हमको। और हम लोगों ने बिना पद के क्या नहीं किया। देखो तुम्हारी बाजार में शौचालय नहीं था, स्वयं मैंने बनवाए हैं। मंदिर मार्ग में शौचालय नहीं था, मैंने बनवाया है। बच्चों के खेलने का ग्राउंड नहीं था मंगोलचारी में, वो मैंने बनवाया है। इंटर कॉलेज 89 में जब उत्तर प्रदेश में, सो मैंने दिलवाई है। डेरा की इंटर कॉलेज मैंने दिलवाई है। आप जाओ इधर कहाँ मक्कू में
सारे गांव के लोग आए, उन्होंने कहा कि भैया देखो, हमें आने जाने की स्थिति कम थी, गाड़ियाँ मोटर कम थे, साधन कम थे, कि हमें एक एएनएम दिलवा दो कहीं से। गए उत्तर प्रदेश में, मंत्रियों के पैर पड़े, आज देखो वहाँ एएनएम बैठती है। वो काम किसने किया है? अभी देखिए नाला भेत में जो इंटर कॉलेज है, वो चलते चलते ये बताओ, मंत्री के पैर पकड़ के, मैंने कहा 2 प्रधान थे वहाँ पर, बारिश लग रही थी, खड़े खड़े आज वहाँ इंटर कॉलेज बन गई है। तो ये सारे, अब ये कह रहे तुमने क्या किया? तो ये इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारा इसी संबंध में था, और जनता में बहुत आक्रोश है। हर घर में, हर गली में, हर गांव के अंदर, बाजार के अंदर एक चर्चा का विषय बन चुका है, वही अंकिता के साथ इन्होंने क्या अन्याय किया है। हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा कि वो उन्नाव की जो बेटी है उसके साथ जिसने गलत काम किया है उसकी तारीख, और उसकी तारीख में जो भी मतलब वो कहेगा, मैं सुनने को तैयार हो गया हमारे। तो मैं उनका सलाम करता हूँ। वहाँ भगवान का अंश समझते लोग, विश्वास रहता है लोगों का अदालतों पर। अगर ये अदालतों को भी अपनी जेब में डालेंगे तुम कहाँ जाएगी? धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। प्रसाद जी, सबसे बड़ी बात तो है, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी भाजपा में। और क्या कहते हैं कि मेन तो है मनरेगा। मनरेगा में क्या है कि सरकार ने जी राम जी वाला जो प्रोजेक्ट शुरू करना, प्रोजेक्ट ही बोलेंगे इसको, जो शुरू करना चाहती है, तो हम ये कहते हैं सरकार कुछ भी कर सकती है। तो जी राम जी के नाम से कुछ भी योजना बना सकती है, दूसरी योजना लागू कर सकती है। ये ना करें कि किसी के नाम को बदल के दूसरा नाम, योजना तो वे रखे, वो नाम चेंज करने से जैसे सरकार को लाभ क्या है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मतलब उनको राष्ट्र के पिता कहा जाता था, और उन्होंने इसका नाम ही चेंज करने की सोच ली। भगवान राम के हम कोई विरोध में नहीं है, भगवान राम के नाम से ये दूसरी योजना चालू कर सकते हैं। दूसरा हमारा कहना, देखिए अभी क्या है, 2013 की आपदा आई थी हमारे केदार घाटी के अंदर। उस समय भी क्या है, हमारे इस योजना से, मनरेगा योजना से सबका रोजगार का काम चला। जो देश विदेश के जो इधर उधर जो हमारे यहाँ के आदमी रहते तो वो भी वापिस आए हैं, उन्होंने मनरेगा में काम किया। अभी लॉकडाउन में जब सरकार ने के माध्यम से जब लॉकडाउन लगाया गया, तो लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल चल के महीनों में अपने घर पहुंचे हैं। घर पहुंचने के बाद उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत काम किया है, उनको रोजगार मिला है। और ये नहीं कि मनरेगा में जो काम मिला है एक ही आदमी को नहीं, मेरा परिवार में जितने लोग परिवार में रह सकते थे, कांग्रेस सरकार ने उतने आदमियों को काम मनरेगा के अंदर जोड़ा है। अधिक से अधिक इस पे जोड़ा, 100 दिन का काम का अनिवार्य कर रखा था सरकार ने, 100 दिन आदमी इसमें काम करेगा, और उनको जो भी मानताना मिलता था वो पैसा सरकार के द्वारा बैंक में आता था, लोगों के बैंक के खाते खुले, उससे आज तक रोजगार किया उन्होंने। दूसरा क्या है कि सरकार ने कहा है कि 40%, मतलब 100 रुपए का 40 रुपए जो पूरे देश के राज्य हैं वो देंगे, और 60% पैसा, मतलब 60 रुपए और देश, मतलब केंद्र सरकार देगी इसको। तो ये है कि जब राज्य सरकार को पैसा रहेगा ना, 40% पैसा नहीं रहेगा, तो केंद्र सरकार क्यों देगी 60%? तो हमारे ये है निवेदन है कि मोदी जी सरकार से, क्योंकि भाई करने वाले तो मोदी जी हैं, जो पास करेंगे मोदी जी के हाथ के नीचे से निकलेगा। तो हम उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा जो योजना चल रही थी मनरेगा की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम, उसी योजना को उसमें चालू है। दूसरा आ जाते हैं हम जंगली जानवर। हमारे यहाँ भालू और शेर का, पहले तो बंदर और सुअर का था आतंक कि बहुत ज्यादा हो गया बंदर सुअर के, बल्ले इसके लिए भाई कांग्रेस के टाइम से ही इन पे क्या है, एंगल उंगल लगा के जंगल तक जो 4 दीवारी लगाई गई और कांटेदार तार लगाई गई, जिनसे इनके रोकथाम हुआ। वो रोकथाम हो नहीं सकी पूरी ढंग से, और जंगली जानवर भालू आ गए। इस समय के जो भालू आए हुए हैं, हमारे यहाँ के भालू क्या थे, बहुत बड़े बड़े बाल वाले रहते थे, और इससे जो हमारे पास भालू दिख रहे हैं जंगलों में, उनके क्या है ये, मतलब ये उनके बाल बहुत कम है। दूसरा क्या, बेशुमार पूरे ये नहीं कह रहे कि मतलब एक हमारे जिले में आ गया, ये पूरे उत्तराखंड के अंदर भालू आ गए। सरकार से ये जानना चाहते, सरकार इसके ऊपर क्या व्यवस्था कर रही है, सरकार ने इनको क्या योजना बना के भालू को पकड़ने की या इनको रखने की, मतलब ये या तार बार कर दे जंगलों में, या जंगलात विभाग को इन्होंने क्या हिदायत दी है कि मतलब ये है कि वे किस कारण भालू को रोका जाए, या फिर ब्लॉक स्तर से ये काम किए जाए कि प्रत्येक ब्लॉक में, ये सरकार तो योजना है, सरकार के अपने आदमी है, सब कुछ है, प्रशासन सरकार का है, सब कुछ सरकार के जंगलात विभाग इनका है, तो ब्लॉक स्तर से इनकी योजना बना के इन भालू पे नियंत्रण के। अभी तो कभी पहले सुनने में आया कि स्कूल के अंदर भालू आ गया, मतलब ये रात के अंधेरे में डर था ही, अब तो स्कूल के समय में भालू आ रहा है। लोग सुबह जो घूमने घामने जाने वाले हैं,
लोग उन्होंने अपना घूमना वगैरह बंद कर दिया है, और लोग मतलब ये शाम के 5 बजे बाद लोग इधर उधर गाँव में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गई है। दूसरा क्या है, एक अंकिता कांड वाला काम हत्या वाली बात आ रही है, तो अंकिता हत्या कांड वाले सरकार जो अपनी सरकार है, सरकार चाहे तो इसको तो चुटकी बजा के कम समाप्त कर सकती है। जो इसमें दोषी है, सरकार बोले ना, सरकार ने इनको क्यों पाल रखा है दोषियों को, सरकार क्लियर कर दे भाई। उनके पास अपनी LIU, अपनी CBI है, अपनी CID है ना, अपना पूरा तंत्र है उनके पास। सरकार को बोलना चाहिए भाई ये आदमी ने गलत काम किए हुए हैं, इस गलत काम को करने वाले को ये सजा है, तो सरकार की वाहवाही होने वाली है। ये नहीं कि सरकार ये सोच रही है कि मेरा आदमी, ये मेरा आदमी, इसको बचाओ। उसको बचाने के चक्कर में ये सरकार अपनी पूरी तौहीन कर रही है, और आने वाले 2027 में बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं रह गया सरकार के पास, क्योंकि आज तो मतलब ये 9 वर्ष भी आने वाला है, उसके बाद 27 के चुनाव की घोषणा हो जाएगी जून जुलाई तक। तो सरकार ऐसा ना हो कि जिस रास्ते अगले 10 साल में सरकार अपना जो बोरी बिस्तर बना के लाई थी अपने, तो कहीं ऐसा ना हो फिर बोरी बिस्तर पैक करना पड़े। समाचार माध्यमों से संचार की क्रांति इस देश में चल रही है, सभी जान रहे हैं, और सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से महात्मा गांधी जो श्री राम के अनन्य भक्त थे, उनको भक्त से, भगवान से भक्त को दूर करने की जो कवायद की जा रही है, और जो ये धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पर राम जी को जो कैद करने की जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति रही है कि भगवान राम के नाम पर रोटी सेकना है, और आम जन की रोजी रोटी, रोजगार का जो सृजन, कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर और आज तक जो इस देश को खड़ा करने का काम करती रही है, और कांग्रेस ही इस देश की जड़ में है, और ये उपद्रवी लोग जो इस प्रकार का उपद्रव देश में मचाना चाहते हैं, ऐसी बहु उपयोगी योजना जो आम जन, ग्रामीण जन, बेरोजगार के लिए रोजी रोटी लेकर के आई है, और उसका मकसद ही भारत को समृद्ध करने का है, उसका केवल नाम बदलने की जो कवायद कर रहे हैं, ये बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। इस देश के जो इस तरह से जो लोग इस देश की कमान संभाले रखने की कल्पना में हैं, तो ये बड़ी शर्मसार होने का विषय है कि भगवान राम के अनन्य भक्त महात्मा गांधी जी को उनसे अलग करने। और एक बात जो महत्वपूर्ण है, मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि यही महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, क्योंकि असली में सच तो सामने आ ही जाता है। आज भी हिमालय पे बर्फ की सफेदी है, और उसी बर्फ की सफेदी से इस देश में नदियां बहती हैं, जल का संचार होता है। तो महात्मा गांधी के हत्यारा होने का इन्होंने प्रमाण दे दिया है। ये हमारा कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आम जन का आह्वान करना चाहते हैं, आम कांग्रेस का नहीं, आम जन का, जो हमारे देश का जनमानस है, कि समझना चाहिए रोजी रोटी आम जन के लिए देने के बजाय केवल उद्योगपतियों के लिए रोजी रोटी देना इनका मेन मकसद हो गया है। मुख्य इनकी ध्येय धारणा है उद्योगपतियों को समृद्ध करना, उनके लिए योजनाएं बनाया, और जो विकसित भारत राम जी योजना लेके आ रहे हैं, उसमें इन्होंने विधान क्या किया है वो देखने लायक है। तो इस पर बहुत विस्तार से तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक व्यक्ति को सारे समाचारों से अवगत होने का अवसर मिल रहा है, सब जानते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान झाड़ने की बात नहीं है, लेकिन भावना को समझने की बात है। ये लोग कहाँ मार रहे हैं, राष्ट्र की आत्मा को ख़त्म कर दे रहे हैं। एक तरफ राष्ट्र को बेचने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम जन को परेशान करने का, दुखी करने का और उनको मजलूम बनाने का काम किया जा रहा है। और रोजी रोटी का साधन जो कानून था, जो एक्ट था रोजी रोटी देने का, उसी को ख़त्म करने की जो योजना है, तो ये यही कार्यक्रम। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।